आपका अपने चैनल प्लीज़ क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप कक्षा 10 गणित द्विघात समीकरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। ये वीडियो लेक्चर यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह है, यानी उन क्वेश्चंस को लिया गया है जो आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है या पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, फिर लघुत्तरीय प्रश्न को, फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, समीकरण 5x² - 3x + 2 के मूलों का योग होगा, यानी इसके मूलों का योग बताना है। इसमें से कौन होगा? 3/5 होगा, -3/5 होगा, 2/5 होगा, -2/5 होगा, कौन सा होगा? तो बहुत इजी है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, हल डाल दीजिए और हल डालने के बाद आप इस समीकरण का व्यापक समीकरण से तुलना कर लीजिए, यानी लिख दीजिए समीकरण ठीक है 5x² - 3x + 2 = 0 का ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर ठीक है, तुलना करने पर ठीक इस काम को करना है। क्या कर लिया जाए? तुलना कर लिया जाए। तो जब तुलना करेंगे तो देखेंगे यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, लेकिन यहाँ ये है और यहाँ a के स्थान पे क्या है? 5 है, तो ये बराबर हो गया 5। यहाँ देखेंगे x है, यहाँ भी x है, यहाँ b है और यहाँ b के स्थान पे -3 है। माइनस होगा तो लिखा जाएगा, प्लस होगा तो नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद c देखेंगे और यहाँ c के स्थान पे 2 है। मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग यहाँ लिख देंगे, मूलों का योग ब्रैकेट्स में कहा जाए तो अल्फा प्लस बीटा होता है और इसका मान होता है -b/a, ठीक है। तो माइनस रख देंगे और b का मान रखेंगे, b का मान देखिए -3 है तो -3 रख देंगे और बटे ये करेंगे, a का मान 5 है, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा यानी 3/5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से आपका राइट आंसर ये होगा, ये वाला आपका सही है। इस तरह से आप क्वेश्चंस को हल करके बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सही है, ठीक। इसी प्रकार से इसको देखिए प्रश्न नंबर 2 को, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 5x + k के = 0 के मूल समान है तो k का मान बताना। इसके मूल क्या है? समान है। सेम काम करना है, हल डालना है और हल डालने के बाद पहले समीकरण का तुलना करना। तो लिख दीजिए समीकरण कौन सा समीकरण है? 3x² - 6x + k = 0 का ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर, ठीक है। तुलना कर दिया जाए। तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, ये बराबर आपको मिल जाएगा 3। यहाँ देखिए x है, यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ b के स्थान पे है -6 तो b बराबर हो जाएगा -6। यहाँ देखेंगे c है और यहाँ c के स्थान पर k है, ठीक है। क्या है? मूल समान है, समान मतलब बराबर है। तो यहाँ लिखिए चूँकि मूल समान होंगे, कब होंगे? यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि जो d हो उस d का मान 0 हो। d का मान क्या हो? 0, ठीक है। इस d बराबर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो d बराबर होता है b² - 4ac = 0। अब यहाँ पर मान रखा जाए तो b का मान है -6 रख देंगे और -4 गुणे ये का मान 3 है और गुणे c का मान k है, बराबर हो गया 0, ठीक। आगे समझिए, इस -6 का चाहे माइनस रहे प्लस, वर्ग हमेशा प्लस ही होता है, 36 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 4 × 12 के बराबर 0, ठीक है। इसको उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा -12 के बराबर, ये प्लस है तो -36 हो जाएगा,
आगे देखिएगा, यहाँ k बराबर हो जाएगा -36/-12, माइनस से माइनस काट देंगे और 12 तियाँ 36, यानी k का मान आ जाएगा 3। तो k का मान देखेंगे, ये पहला ऑप्शन इसमें से सही है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को हल करके बताएंगे तो बेटर रहेगा और ये क्लियर रहेगा कि ये विकल्प आपका सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपने पहले क्वेश्चंस को देखा और दूसरे क्वेश्चंस को देखा कि किस तरह से हम इनको हल करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविधकर है। इसका विविधकर बताना, तो क्या करना है, हल डाल दीजिए और हल डालने के बाद पहले इसका तुलना करेंगे। समीकरण क्या समीकरण है, 3x² - 2x + 1/3 = 0 का व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, यानी ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर ठीक है, तुलना तुलना कर दिया जाए तो देखिए a का मान यहाँ पर क्या मिलेगा, 3, यहाँ x² है, यहाँ ये है, यहाँ देखिए x² है, यहाँ a के स्थान पे 3 है, तो ये बराबर 3 हो गया। b बराबर देखेंगे, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ b के स्थान पर देखिए -2 लिखा है, तो -2 और c के स्थान पर 1/3 है। ठीक है, क्या निकालना है, विविधकर, तो यहाँ लिख दीजिए विविधकर को d से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मान होता है b² - 4ac। ठीक है, मान रख देंगे, b का मान आपका -2 है, -4 × a का मान 3 है, गुणे c का मान 1/3 है। ठीक है, इस 3 से इस 3 को काट देंगे, गुणा कर लेंगे, देखिएगा बराबर प्लस हो या माइनस, वर्ग हमेशा प्लस होता है, 2 का वर्ग 4 होगा और -4 है, घटा देंगे आ जाएगा 0। इसमें देखा जाए 0 कहीं पर है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को क्या कह रहा है, यदि समीकरण x² - 4x + k = 0 का एक मूल 6 है, यहाँ पर देखिए एक मूल दिया है, तो k का मान होगा, यानी k का मान बताना। हल डालिए और हल डालने के बाद पहले समीकरण का तुलना कीजिए, जो समीकरण है उसका व्यापक समीकरण से तुलना, यानी x² - 4x + k = 0 का ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर ठीक है, तुलना कर दिया जाए तो a बराबर देखिए, यहाँ x² है, यहाँ ये है, यहाँ कुछ नहीं, तो जब कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। ठीक है, आगे देखिएगा b, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ -4 होगा और c, यहाँ देखिए k है तो k लिख देंगे। ठीक, इसमें कह रहा एक मूल दिया है, तो आपको k का मान बताना, तो यहाँ निकाल लिया जाए मूलों का योग। ठीक है, मूलों का योग, यहाँ देखेंगे मूलों का योग बराबर होता अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता -b/a। ठीक है, मान को रखा जाए तो यहाँ देखिए एक मूल दिया है, ध्यान दीजिएगा, एक मूल दिया यानी अल्फ़ा का मान दिया है 6 है, प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b, तो माइनस और b का मान देखेंगे यहाँ -4 है, तो -4/a का मान 1 है। ठीक है, आगे समझिएगा, ये क्या हो जाएगा 6 + बीटा बराबर ये माइनस प्लस हो जाएगा। फिर देखिएगा यहाँ पर बीटा बराबर क्या हो जाएगा 4 और ये प्लस है उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, घटाएंगे तो -2 आएगा, यानी बीटा का मान 2 आ गया। ठीक है, लेकिन आपको किसका मान बताना है, k का मान बताना है। किसका मान बताना है, k का मान। तो k का मान बताने के लिए यहाँ अल्फ़ा × बीटा देखेंगे, यानी मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a। तो अल्फ़ा का मान देखेंगे तो 6 है, गुणे बीटा का मान अभी आपने निकाला है 2, बराबर c का मान देखेंगे तो k है और a का मान 1 है। ठीक है, गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा -12 और बराबर k। 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये k का मान होगा। आपको k का मान बताना था तो ये ऑप्शन आपका सही होगा।
इस तरह से आप इनको हल करके बता सकते हैं कि कौन सा विकल्प इसमें सही है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्या है? समीकरण 3/x माइनस 2x बराबर 2/x का हल है। यानी इसका हल बताना, हल मतलब x का वैल्यू बताना है। तो क्या करना, आपको हल कर लेना है। हल डालिए और हल डालने के बाद समीकरण लिख दीजिए। समीकरण क्या है? 3/x माइनस 2x बराबर 2/x। ठीक है, इनको हल करेंगे तो देखिएगा हल कैसे होगा, ध्यान समझिएगा। इनको हल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस इसका 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये बट्टे हो जाएगा x, और यहाँ भी है 2/x। हर को बराबर कर ले आएगा है। ठीक है, x बीच में बराबर हो, दोनों का हर सेम हो तो उसको कैंसिल कर दिया जाता है। ये हो जाएगा 3 माइनस 2x स्क्वायर बराबर 2 कर लेते हैं। इसको उधर ले आते हैं, इधर होगा माइनस 2x स्क्वायर और बराबर यहाँ होगा 2, ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा 3। ठीक, आगे यहाँ पर समझिएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर और यहाँ प्लस माइनस घटेगा, जो बड़ा होगा वो चिन्ह लगाएंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर बराबर देखिएगा क्या हो जाएगा -1 बटे -2, तो x स्क्वायर बराबर माइनस से माइनस काट देंगे 1/2 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 1/2। अब इस देखिएगा, जब इस x का स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में 1/2। ठीक, 1 का वर्गमूल हम 1 होता है और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए करड़ी में ही रहेगा। और जब भी ऐसा किया जाता है तो प्लस माइनस लगाया जाता है, यानी प्लस माइनस 1/करड़ी में 2 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ये ए वाला ऑप्शन आपका सही है। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को देखिए, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 = 0 के मूल हैं, यानी मूल बताना है। तो क्या कर देना, हल डालिए और हल डालने के बाद हल कर लेना है। कैसे? x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 = 0। अब द्विघात समीकरण को हल करने की क्या प्रक्रिया होती है आपको पता होगा, और यदि नहीं पता है तो ध्यान से देखेंगे। x स्क्वायर का गुणांक लेंगे तो 1 है, जब कुछ ना लिखा हो तो 1। फिर अचर पद लेंगे, यानी जिसके साथ कोई चर ना हो तो वो 10 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10। अब हमें 2 संख्याएं लेना है, गुणा करने पर 10 आए, जोड़ने या घटाने पर 3 आना चाहिए। तो वो क्या है? 5 और 2 है, 5 दूना 10। अब 5 में से 2 घटा लेंगे तो 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे x स्क्वायर, ठीक, माइनस यहाँ लिख देंगे 5 माइनस 2, 5 में से 2 घटाएंगे 3, यहाँ x माइनस 10 बराबर 0। आगे देखिएगा x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 5x और ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस 2x और यहाँ माइनस 10 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन खोजेंगे, x यहाँ है, x माइनस ये 5 हो जाएगा, और इन दोनों में खोजेंगे तो यहाँ 2, यहाँ हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। इन दोनों में निकाल लिया जाए तो x माइनस 5 निकाल लेंगे तो यहाँ होगा x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, आगे समझिएगा। यहाँ पर अब क्या होगा, अब देखिएगा, यहाँ लिखिएगा जब क्या x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर आपको मिल जाएगा 5 माइनस हो जाएगा प्लस। लिखिए फिर पुनः जब क्या x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये वैल्यू मिलेगा, यानी x का वैल्यू -2 प्लस 5। तो देखिए यहाँ प्लस दोनों है और यहाँ देखिएगा प्लस माइनस है, यानी 5 प्लस है और -2, तो ये वाला होगा, ये आपका राइट आंसर है, यानी बी आपका सही आंसर है। तो इस तरह से आप इनको हल करके ये बता सकते हैं कि कौन सा आपका राइट विकल्प होगा। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस a = 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है तो क्या होगा इसमें से? a = 4, यानी a का मान 4 के बराबर होगा या 4 से छोटा होगा। यहाँ a का मान 4 से छोटा होगा, a का मान 4 से बड़ा होगा, यहाँ a का मान 2 से छोटा होगा, यहाँ a का मान 4 से छोटा होगा। ये ग्रेटर देन लेस देन आपको पता होगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो क्या कर दीजिए, हल डाल दीजिए और हल डालने के बाद इस समीकरण का तुलना कर लीजिए। लिखिए समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस a = 0 का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0 से
तुलना करने पर, से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना कर दिया जाए तो तुलना करेंगे तो क्या होगा, ए का वैल्यू देखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसके आगे ये है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ कुछ नहीं, तो जब कुछ ना हो तो 1 होगा। फिर बी हो जाएगा, यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ पर आपका -4 हो जाएगा। और सी बराबर देखेंगे यहाँ ये हो जाएगा। कह रहा कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। कब नहीं होंगे, यदि जो d है ये 0 से छोटा हो, d जो हो 0 से छोटा, यानी विविधकर का मान 0 से छोटा आए, यानी माइनस मान आए, तो जो मूल होगा उसका कोई वास्तविक नहीं, कोई नहीं मूल, कोई वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होगा। d का मान होता है b² - 4ac और ये आपका होगा <0। इसके वैल्यू को रखा जाए तो b का मान देखेंगे -4 है, ठीक है, माइनस यहाँ पर देखेंगे 4 गुणे a का मान है आपका 1 और गुणे c का मान है ये <0, ठीक। 4 का वर्ग 16 होगा, चाहे प्लस हो या माइनस, और यहाँ माइनस हो जाएगा 4×4 ये, और ग्रेटर आपका हो जाएगा 0। इसको उधर ले आएंगे तो -4 ये <0 और ये प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा 16। -4 ये और ग्रेटर यहाँ पर आ जाएगा -16। ये का देखेंगे तो ये लेस देन है, लेस देन -16/-4, माइनस से माइनस काट देंगे तो आपको मिल जाएगा a <4, यानी ये जो होगा इसका स्ट्रक्चर होगा इस तरह से होगा। ऐसा कौन सा है, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं, ये चौथा आपका डी आपका ऑप्शन सही है। इस तरह से आप इनको हल करके बता सकते हैं कि कौन सा सही होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में आपने कक्षा 10 गणित के द्विघात समीकरण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखा कि किस प्रकार से हम इनको हल करके बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। उम्मीद करता हूं कि पूरे क्वेश्चंस देखने के बाद आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही शानदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। डियर फ्रेंड्स, अगले वीडियो लेक्चर में आप अति लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे कि उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और किस पैटर्न पर आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसके अगले वीडियो लेक्चर में आप अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे।